एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि हिंदुस्तान में अब देवनागरी में इदरीस बाबर का शेरी मजमूआ यूं ही प्रकाशित हो चुका है। ये राजकमल प्रकाशन से आया है और मेरी राय है कि आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप जदीद यानी कि नई गज़ल के बदलते हुए रंग रूप को समझना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि किस शायर ने इसमें एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। मेरा मानना है कि इदरीस बाबर की ये किताब यूं ही, सिर्फ यूं ही नहीं है और ना इसे यूं ही पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि ये अपने आप में एक तहलका ख़ेज़ और एक हंगामा आमेज़ किताब है। इसकी तकरीबन हर सफ़े पर, इसके हर सफ़े पर आपको एक न एक ऐसा शेर मिलेगा, बल्कि एक से ज़ायद ऐसे शेर मिलेंगे जो आपको चौंकाएँगे और आपको बताएँगे कि अभी भी गज़ल में इतनी गुंजाइश बाकी है, बस सोचने और लिखने के तरीक़े को उस तरह से सैकल करने की ज़रूरत है जैसे कि इदरीस बाबर ने किया है। इदरीस बाबर मुझे ख़ास तौर पे बहुत पसंद हैं, मज़मून की सतह पर, ज़बान की सतह पर, तजरबे की सतह पर। उनके बहुत सारे शेर मुझे याद भी हैं। मैं उसके कत्ल को नोटिस में लाना चाहता हूँ कि चुप रहा तो मेरे साथ भी यही होगा। एक जगह वो कहते हैं कि कुछ दरख्त अपनी जड़ें साथ लिए फिरते हैं, इसको मजबूरी समझ लीजिए हिजरत कैसी। फिर एक और शेर जो उनका मुझे याद आ रहा है कि कहानियों ने मेरी आदतें बिगाड़ी थीं, मैं सिर्फ सच को ज़फ़रयाब देख सकता था। ऐसे-ऐसे शेर कहने वाला ये शायर है जो कि मेरा पसंदीदा शायर है। तो अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, मेरे शेर-ए ज़ौक़ पर भरोसा करते हैं, तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। बेहद शुक्रिया।